स्वास्थ्य भारत के जीवन फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। एक महिला अपने जीवन में कई चरणों से या यूं कहें कि कई पड़ावों से होकर गुजरती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शारीरिक बदलाव देखा जाता है महिलाओं के शरीर में। उन्हीं में से एक बदलाव या एक पड़ाव का अगर हम जिक्र करना चाहें तो वो है मेनोपॉज, जिसे हम रजोनिवृत्ति के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है, किस उम्र में ये होता है और इस समय क्या कुछ परेशानियां भी होती हैं? क्या ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके लिए हमें डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए? ऐसे कई प्रश्न हैं मेनोपॉज को लेकर जो सामान्यतः हमारे जहन में होते हैं, लेकिन हम संकोच करते हैं और पूछ नहीं पाते हैं। तो चलिए आज हम आपको एक मौका दे रहे हैं। आप जल्दी से अपना फोन उठाइए, हमें फोन करिए और इस संबंध में जो भी सवाल आपके जहन में है आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर आप जल्दी से नोट कर लीजिए। हमारा फोन नंबर है 0651222607। फोन नंबर एक बार फिर से बता दे रहे हैं 065122822607। और आप हमारा कार्यक्रम तो देख ही रहे हैं, साथ ही साथ आपको बता दें कि YouTube पर भी अगर आप डीडी झारखंड सब्सक्राइब करते हैं तो वहां भी देख सकते हैं। अगर आप टाटा स्काई पर हमारा कार्यक्रम देखते हैं तो 1145 यानी 1145 पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो जल्दी से आप फोन उठाइए और हमें सवाल करिए। आपको बता दें आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमें अपने स्टूडियो में विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित किया है डॉक्टर सांत्वना शरण को, जो कि गायनोकोलॉजिस्ट हैं। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार मैम। यूँ तो आप बहुत जगह सेवाएं देती हैं, तो वर्तमान में अगर आपकी सेवाओं की बात करें तो कहाँ पर आपकी सेवाएं हैं? अभी वर्तमान में मैं रामगढ़ में हूँ। मेरा अपना एक नर्सिंग होम है, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर, और मैं रांची ऑब्स एंड गायनी सोसाइटी की मेंबर हूँ। जी जी जी। तब तो ये बहुत ही बड़ा क्षेत्र है अगर हम महिलाओं की समस्याओं की बात करें। और आज हमने जो दर्शकों के लिए सवाल छोड़ा है वो है मेनोपॉज पर। तो सबसे पहले जब तक हमारे दर्शक हमें फोन करते हैं तब तक आपसे ये जान लें कि ये जो मेनोपॉज या रजोनिवृत्ति है ये होता क्या है? मेनोपॉज महिलाओं के मासिक चक्र के अंत में एक समय आता है जब उनका मासिक धर्म धीरे धीरे समाप्त होने वाला है। तो मेनोपॉज के 3 स्टेज होते हैं। पहले एक पेरीमेनोपॉज है, मेनोपॉज प्रॉपर, और पोस्ट मेनोपॉज। पेरीमेनोपॉज जो है वो मेनोपॉज के कुछ साल पहले से शुरू हो जाता है, जिसमें धीरे धीरे मेनोपॉज के लक्षण आते हैं। फिर प्रॉपर मेनोपॉज होता है और लास्ट में फिर मेनोपॉज मासिक धर्म खत्म होने के बाद कुछ साल तक पोस्ट मेनोपॉज के सिम्टम्स चलते हैं। अच्छा, पोस्ट मेनोपॉज मतलब उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी होते हैं। एक बार जब रजोनिवृत्ति हो जाती है तो उसके बाद क्या शारीरिक बदलाव होते हैं। तो ये बहुत ही ऐसा विषय है कि कई महिलाएं इसके बारे में जानना चाहती हैं लेकिन पूछ नहीं पाती हैं, संकोच होता है। तो मतलब आप अगर जागरूकता लाने की हम बात करें इस संबंध में तो आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? मेनोपॉज भी शरीर का एक वैसा ही इंपॉर्टेंट धर्म है जैसे बाकी मासिक धर्म के समय हमें कोई अगर दिक्कत हो, सामान्य से अगर असामान्य कुछ नजर आए या सामान्य में भी हमारे जहन में बहुत तरह के सवाल हों तो बिल्कुल उसको जानने का हमारा हक है। और महिलाओं को चाहिए कि अपने इस स्टेज को भी बहुत अच्छे से निकालें ताकि इस समय भी उनका स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा बना रहे। बिल्कुल। तो एक महिला के जीवन में ये जो रजोनिवृत्ति का जो काल है, ये पड़ाव है, वो तो आना ही आना है। तो ये इसकी अगर औसत उम्र की बात करते हैं, सामान्यतः अगर उम्र की बात करते हैं तो किस उम्र में ये होता है? रजोनिवृत्ति की शुरुआत जनरली जिनके बाकी सारा कुछ नॉर्मल है 45 ईयर्स हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि 45 से 55 ईयर्स के बीच में ये हो जाना चाहिए। अच्छा। एवरेज जैसे कंप्लीटली यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह के जो फिगर्स हैं उसके हिसाब से 51 एक एवरेज एज माना गया कि समय तक मेनोपॉज हो जाना चाहिए। कभी कभी वो प्री टर्म पहले शुरू हो जाता है तो 35-40 साल के बाद, कभी कभी लेट हो जाता है तो 55-56 साल के बाद तक। लेकिन अराउंड 45 to 50 के बीच में इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। और क्योंकि हर का शरीर अलग अलग होता है, शारीरिक बनावट, अंदरूनी जो चीजें होती है वो अलग तरह की होती है, तो थोड़ा थोड़ा सब में डिफर कर सकता है। लेकिन अगर सामान्य उम्र की बात करें तो 45 to 50 में हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे इसकी शुरुआत होती है तो कुछ चेंजेस और दिखाई देते होंगे। क्या सामान्यतः लक्षण होते हैं अगर हम पूर्व की बात करें? मासिक धर्म समाप्त होने से पहले एक्चुअली मासिक धर्म के खत्म क्यों हो जाता है? जो मासिक स्राव है वो बंद इसलिए होता है कि शरीर में कुछ हार्मोन्स बन रहे होते हैं, हमारी ओवरियो में, हमारे अंडाशय हैं उसमें। उम्र के साथ धीरे धीरे वो बनना बंद होने लगते हैं। और साथ में हम जो जन्म लेते हैं, महिलाएं जो बच्चियां जन्म लेती हैं कुछ खास नंबर ऑफ एग्स के साथ जन्म लेती हैं, तो धीरे धीरे वो एग भी खत्म हो जाता है। तो उसके साथ वो हार्मोन्स बनना भी बंद होता है। तो शरीर में उस हार्मोन के खत्म होने से कुछ कुछ लक्षण प्रकट होने लगते हैं। जैसे सामान्य लक्षण में सबसे पहले तो मासिक धर्म में थोड़ा बदलाव आएगा, पहले से कम स्राव होना या ज्यादा दिन के बाद होना। कई बार थोड़ा ज्यादा भी स्राव होता है, वो भी मासिक धर्म के बंद होने का लक्षण है। लेकिन उस समय डॉक्टर से मिलकर पता करना चाहिए कि ये जो हमारा मासिक धर्म का स्राव कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, ये नॉर्मल प्रोसेस है कि इसमें कोई दिक्कत है। इसके अलावा शारीरिक जो हार्मोन्स के विड्रॉल की वजह से थोड़ा मूड का चेंजेस, इरिटेबिलिटी, और चूंकि ये हार्मोन्स बॉडी के अलग अलग मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करते हैं तो थोड़ा हड्डियों में कमजोरी आ जाना, थोड़ा मसल्स में वीकनेस आना जिसकी वजह से पेन्स एंड एक्स, दर्द हो जाना,
थोड़ी कमजोरी लगना, नींद में थोड़ा स्लीप पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाता है हार्मोन्स के विड्रॉल की वजह से। तो ये सब कुछ सामान्य लक्षण है जो मेनोपॉज के साथ होना शुरू होते हैं और मेनोपॉज होने तक ये पूरी तरह से स्टैब्लिश हो जाता है। जी जी जी। तो ये कहने का मतलब है कि कुछ परेशानियां लेकर इसकी शुरुआत होती है। जैसा आपने लक्षण बताया है कि कुछ ना कुछ परेशानी, कुछ ना कुछ बदलाव इस तरह का दिखता है। तो ऐसे में लोगों को समझना चाहिए, महिलाओं को या परिवार वालों को भी, कि अगर कुछ इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो क्या इसको हम सामान्य माने या फिर हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या अगर जाना चाहिए तो कब जाना चाहिए? तो ये जो आपने बहुत अच्छा बताया कि परिवार वालों को, महिलाओं को तो ये फील होता ही रहता है, कई बार वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती, तो उनके जो बिहेवियर में और मूड में जो चेंजेस होते हैं और उनके शरीर में जो चेंज आ रहा है, उनको जो पहले से थोड़ा काम करने में कम मन लग रहा है, उनकी थोड़ी शक्ति कम हो रही है, थोड़ा वीकनेस हो रहा है, तो इसको परिवार वालों को भी समझना चाहिए, उनके नजर में तो आना ही चाहिए ये लक्षण। और महिलाओं को ये कन्वे भी करना चाहिए कि मेरे साथ ये समय अभी चल रहा है, तो मेरे साथ थोड़ा कोऑपरेट करना जरूरी है। कई बार वो नहीं बता पाती और ये बड़ा निषिद्ध टाइप का विषय है, लोग बताना नहीं चाहते कि मेरा मासिक धर्म धीरे धीरे कम हो रहा है। कई बार उनको लगता है कि इससे मेरे कुछ कैपेबिलिटी में या मेरे परफॉर्मेंस में कुछ असर पड़ेगा, तो लोग उसको बताना नहीं चाहते कि मेरा मेनोपॉज का टाइम आ रहा है, या फिर एज को लेके कि मेनोपॉज आ रहा है तो आपकी एज ज्यादा हो रही है, तो लोग उस वजह से भी नहीं बताना चाहते हाँ कि मेरा मेनोपॉज आ रहा है मतलब मेरा एज अब इस कैटेगरी में हम आ गए। तो ये बिल्कुल करने की जरूरत नहीं। जैसे बाकी शरीर के बाकी धर्म है, बाकी समय समय से होता रहता है, उसी तरह ये भी एक टाइम है। इसके साथ क्योंकि हार्मोन्स का थोड़ा रिलेशन है, इसलिए थोड़ा वीकनेस और थोड़ा ये सब लगता है, लेकिन एक्चुअली अगर हम इसको ठीक से मैनेज करें तो कुछ भी चेंज नहीं आएगा और बिल्कुल नॉर्मल जैसे पूरी लाइफ जी रहे हैं उसी तरह ये मासिक धर्म भी समाप्त हो जाएगा। और इससे होने वाले जितने तरह के प्रॉब्लम है सबको हम लोग आराम से, जैसे नेविगेट करना बोलते हैं ना, कि सब ट्रैफिक के बीच से हम लोग गाड़ी लेके निकल जाते हैं, इसी तरह सारी परेशानियों के बीच से हम आराम से निकल जाएंगे और ये फेज भी आराम से पार हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसमें डॉक्टर से मिलने की जरूरत तब है जब ऐसा लगे कि जो नॉर्मल पैटर्न मैंने बताया कि धीरे धीरे मासिक स्राव कम हो रहा है या थोड़ा ज्यादा भी हो रहा है, धीरे धीरे करके वो कम की तरफ जा रहा है, बंद होने की तरफ जा रहा है, तब तो वो ठीक है। लेकिन अगर आपके ये सारे सिम्टम्स एग्जैजरेटेड है, बहुत ज्यादा वीकनेस है, बहुत ज्यादा स्राव हो रहा है, बहुत पेट में दर्द रहता है, जल्दी जल्दी मासिक धर्म आ रहा है, या इससे रिलेटेड और कोई प्रॉब्लम, आपके बोन्स में बहुत ज्यादा वीकनेस आ रहा है, आपके स्लीप पैटर्न बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, आपके मूड चेंजेस बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि आप अगल बगल में लोग नोटिस करने लगे, तब आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सारी चीजों का हम लोग हल निकाल सकते हैं। बिल्कुल, मैंने सब बातों का हल है, सारी समस्याओं का हल है। तो जरूरत है कि अगर लक्षण कुछ असामान्य से नजर आ रहे हैं, ज्यादा दिख रहे हैं परेशानियां, तो जाना चाहिए डॉक्टर के पास में। तो ये जो पूर्व के लक्षण है, रजोनिवृत्ति से पूर्व के लक्षण है, तो ये इसका कार्यकाल लगभग कितने दिनों का रहता है और फिर किस स्टेज में ये लगभग बिल्कुल समाप्त हो जाता है? डिपेंड करता है अलग अलग महिलाओं के बॉडी में कितने एग्स हैं और उनके हार्मोन किस तरह से विड्रॉ हो रहे हैं। तो 5 से 7 साल पहले से कई बार पेरीमेनोपॉज के लक्षण शुरू हो जाते हैं, जिसमें मासिक धर्म का इरेगुलर हो जाना। तो हम लोग ये देखेंगे कि मासिक धर्म का ड्यूरेशन कितने दिन तक ब्लीडिंग हो रही है, कितने कितने गैप वो आ रहा है और कितना फ्लो हो रहा है। जी जी। ये तीनों चीजों को ध्यान रखना। अगर ड्यूरेशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है कि पहले 2 महीने में आ रहा था, 3 महीने में आ रहा है, 4 महीने में आ रहा है, तो फिर वो नॉर्मल पैटर्न है। लेकिन अगर जल्दी जल्दी आ रहा है, बिल्कुल कंटिन्यूअस ब्लीडिंग हो रही है, पेन बहुत हो रहा है, तो वो एबनॉर्मल है। अमाउंट देखना ब्लड का, पहले जितना हो रहा था उससे बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा है। बात जारी रखेंगे मैम। एक फोन कनेक्ट हो रहा है। हेलो हेलो हेलो। जी जी, कौन बोल रही हैं? जी हाँ हाँ, पूछिए। अच्छा, एक बार आप ना टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम करके बताइए सवाल। अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए। अच्छा ठीक है, फिर से सवाल करें। हाँ 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 जी जी, स्पष्ट नहीं हो पा रहा आपका सवाल। और कुछ पूछिए उसमें, बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है, कोई संकोच नहीं करना है, सवाल पूछिए। हाँ इनकी उम्र कितनी है? कितनी उम्र है आपकी? जी 20 साल है। तो ये पीरियड से संबंधित जो कुछ परेशानियां हैं। जी जी, तुम सवाल तो बिल्कुल आप सुनिए डॉक्टर साहब क्या बता रही हैं। सवाल बहुत ज्यादा क्लियर तो नहीं हुआ है, लेकिन पीरियड से संबंधित ही कुछ सवाल इन्होंने किया है। हम लोग मेनोपॉज के बारे में तो नहीं बात करेंगे, जी, ये बिल्कुल मोस्ट अनयूजुअल सामान्य जो मासिक धर्म है उसके बारे में बात नहीं होगा। लेकिन बाकी अगर मासिक धर्म में कोई असामान्यता है, उसका ड्यूरेशन ठीक नहीं है, हर बार इरेगुलर है पीरियड, कभी 20 दिन में आ रहा है, कभी 40 दिन में आ रहा है, कभी 2 महीने नहीं आ रहा है, कभी 15 दिन में आ रहा है, तो ये इरेगुलर है। वॉल्यूम अगर है, जैसे हम लोग एक एस्टिमेट निकाले तो एक दिन में
20 से 50 ml मैक्सिमम ब्लीडिंग होनी चाहिए। अगर इसे ज्यादा या कम हो रही है तो वो थोड़े चिंता के विषय है। और अगर हम देखें कि मासिक धर्म के साथ इतना पेन है या इतना ज्यादा बॉडी में डिस्कम्फर्ट है कि हम अपना रूटीन काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये फिर डॉक्टर से मिलने का समय। बिल्कुल। इसमें मैम एक बात और चाहेंगे, ये 20 साल की लड़की है और ऐसे कई देख रही होंगी बच्चियां, उनके पेरेंट्स देख रहे होंगे, कुछ साफ सफाई के बारे में इस दौरान थोड़ा सा हम बिल्कुल। मेंस्ट्रुअल हाइजीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में हम लोगों को बहुत ध्यान रखना है। सारी परेशानियां बिल्कुल, बहुत सारी बीमारियां जो है वो इसीलिए शुरू होती है कि इस समय भी हम लोग ध्यान नहीं देते, इस पर केयर नहीं करते कि मेंस्ट्रुएशन के समय हाइजीन कितना मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि बॉडी से ब्लड निकल रहा है जो इन्फेक्शन का बहुत बड़ा सोर्स है। तो हम लोगों को सबसे पहले तो अपने जो जहां से मासिक धर्म का स्राव हो रहा है उस जगह को साफ रखना बहुत जरूरी है। तो लोग जनरली नहाना या वो समय अवॉइड करते हैं कि मासिक धर्म के समय नहीं नहाना है, लेकिन नहीं, जितनी बार हम बाथरूम जाएंगे कम से कम अपने जनन इंद्रियों को अच्छे से साफ करके ड्राई करके रखें। पैड फ्रीक्वेंटली चेंज करना है, मिनिमम 6 to 8 आवर्स में। पैड के साथ जो हम और कपड़ा या पैंटी इस्तेमाल करते हैं उसकी साफ सफाई बहुत जरूरी है। पैड का डिस्पोजल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोगों को बहुत प्रॉपर्ली डिस्पोज करना है कि पैड को इधर उधर नहीं डाल दिए, क्योंकि पैड में वो ब्लड लगा हुआ है, बॉडी फ्लूइड लगा हुआ है, तो इन्फेक्शन का बहुत बड़ा सोर्स है, जिससे आपके एनवायरनमेंट के आसपास जो भी इन्फेक्शन होता है वो बहुत केयर करना है। और जैसे रूटीनली हम रोज नहाते साफ सुथरा रहते हैं, वैसे उन दिनों में भी अपने सफाई को तो कुछ ज्यादा स्ट्रेस देके और साफ सुथरा रहना। इतने तरह के पेरिनियल वॉशेस आती हैं, सोप आते हैं, प्लेन वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी बाथरूम गए पैड हटाए तो उस एरिया को अच्छे से साफ रखना। बिल्कुल बिल्कुल, साफ ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे चलकर यही सब बहुत सारी समस्याएं, इसकी वजह से तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। सब वक्त बचेगा तो उसके बारे में और भी बताएंगे। इस वक्त हम मेनोपॉज के बारे में बात कर रहे हैं और हम इंतजार कर रहे हैं हमारे दर्शकों के फोन का। एक बार फोन नंबर फिर से बता देते हैं, 065122822607। तो आप डॉक्टर सांत्वना शरण है हमारे साथ में, आप सवाल पूछ सकते हैं। तो मैम आप बता रहे थे कि एक सर्टेन पीरियड के बाद ये जो मेनोपॉज की स्थिति है वो आ जाती है, तो ये तो जब एक बार खत्म हो गया तो हो गया, उसके साथ बहुत सारी समस्याएं फिर आती हैं ये आफ्टर इफेक्ट के रूप में, तो उसके बारे में भी थोड़ा हम। तो पेरीमेनोपॉज के बाद मेनोपॉज आता है, जिस समय आपका मासिक धर्म पूरी तरह से बंद हो जाता है। तो अगर वो लगातार 12 महीने तक पूरी तरह से स्राव नहीं होता है, तो हम लोग उसको स्टैब्लिश मानते हैं कि मेनोपॉज स्टैब्लिश हो गया। उसके पहले जो पेरीमेनोपॉज उसमें कभी कभी आएगा। तो ये जैसे मैंने बताया, मेनोपॉज जो शुरुआत होती है वो हमारे जो अंडा है उसका स्टॉक खत्म हो गया, प्लस हमारे हार्मोन्स विड्रॉ होने लगे, तो बॉडी में जो सिम्टम्स आते हैं वो इसी की वजह से आते हैं। तो पोस्ट मेनोपॉज जो टाइम है वो हार्मोन्स के पूरी तरह से विड्रॉ होने की वजह से बॉडी को एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। बिल्कुल, जैसे हमारे कुछ दो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं, जो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। एक दर्शक हमारे फोन लाइन से जुड़े हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार, नमस्ते। कहाँ से बोल रही हैं? जी मैं रांची से ही बोल रही हूँ। हाँ हाँ, नाम बताना चाहती हैं तो बताइए और सवाल पूछिए। जी मेरा नाम साक्षी रानी है। साक्षी जी क्या पूछना चाहती हैं? मेरा सवाल ये है कि मासिक धर्म में मुझे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि कई सारी परेशानियां होती हैं, मुझे उल्टियां आती हैं, बहुत पेट में दर्द होता है और भी कई सारी चीज होती हैं जिनका मैं बहुत सामना नहीं कर पाती हूँ। बहुत मुश्किल होती है मुझे इन सब चीजों को सहने में। इनकी उम्र कितनी उम्र है साक्षी आपकी? जी 21 साल। 21 साल है जी। ठीक है साक्षी, ये बहुत ज्यादा अनकॉमन नहीं है, कई सारी बच्चियां हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है। तो हम ये सिर्फ बताना चाहेंगे कि आप अगर डॉक्टर से मिलेंगे तो उसका प्रॉपर कारण हम लोग पता कर पाएंगे कि आपके प्रॉब्लम का कोई कारण है या ये जनरल है। मतलब कई बार थोड़ा सा पेन है या थोड़ा सा वॉमिटिंग है या थोड़ा नौशिया है जिससे आपका डेली का रूटीन डिस्टर्ब ना हो, तब हम लोग उसको बहुत आराम से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो हम लोग उसके लिए जांच कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि ये सब लक्षण के पीछे कोई कारण है कि नहीं। बहुत आसान इसके जांच और इलाज है और इनकी दवाएं भी बहुत कम दवाएं हैं जो हम लोग बहुत आराम से इस्तेमाल करके और इस परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। तो मासिक धर्म की वजह से हर महीने का अपना कुछ समय वेस्ट नहीं करना है कि 2-3 दिन हम किसी काम के लायक नहीं है और हर महीने मेरा 2-3 दिन इसमें वेस्ट हो रहा है। इसको हम लोग बिल्कुल पूरी तरह से इतने कंट्रोल पे ला सकते हैं कि आपका रूटीन काम आराम से उस समय भी होता रहे। बिल्कुल, छोटी मोटी परेशानियां होती हैं लेकिन वो बर्दाश्त कर रहे हैं अगर तो सही है। अगर रूटीन डिस्टर्ब हो रही है तो फिर हमें दिखा लेना चाहिए। एक और दर्शक जुड़े हैं फोन लाइन से। हेलो हेलो जी नमस्कार, कहाँ से बोल रही हैं? जी मैं मुश्किल से बोल रही हूँ। हाँ सवाल पूछिए। जी आपकी आवाज ना थोड़ी टूट टूट कर आ रही है, एक बार फिर से बोलिए। जी मैम, देखिए अभी तो हमारे सवाल पूछिए आप। जी अच्छा, मुझे ये समझ में आया कि मासिक धर्म के समय दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो अभी अपनी उम्र, अच्छा उम्र भी बता दीजिए आप अपनी। 30 30 इयर्स।
इस उम्र में मासिक धर्म के समय पेन होना, इतना पेन होना कि उसकी वजह से, जो मैंने पहले भी कहा, अगर आपकी रोजमर्रा में दिक्कत आ रही है तो उसके लिए हम लोग बिल्कुल उसको एड्रेस करेंगे। थोड़ा दर्द तो होगा, क्योंकि मासिक धर्म में जो टिश्यू बनता है, हमारा बच्चेदानी यूट्रस जो है उसको स्क्वीज करके निकालने की कोशिश करता है, तो थोड़ा क्रैम्प तो होगा, जिससे पता चले कि मासिक धर्म हो रहा है। कई बार सभी औरतों को महसूस भी होता है, लेकिन कई बार वो क्रैम्प इतना जोर से होता है, इतनी जोर से स्क्वीज करता है यूट्रस कि आपको जोर से पेन महसूस होता है। उस समय आप कुछ नहीं कर पाते और दर्द की वजह से बिल्कुल पूरा दिन आपका उसमें निकल जाता है। तो उसके लिए जनरली कुछ दवाएं मिलती है बाजार में, एंटीस्पाज्मोटिक, जिसमें हम लोग कुछ दवाओं को बहुत प्रमोट करते हैं, जैसे मेथल्सपास। अभी हम लोग उसको नहीं प्रमोट कर रहे हैं। यही सलाह देते हैं कि कभी भी दवा खुद से जाकर न खाएं, एक बार डॉक्टर से एक बार पूछ लें, उसमें कोई हर्ज नहीं है, वो आपके हित के लिए ही होगा। तो इनका हम धन्यवाद करते हैं और एक और फोन कॉल लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ नमस्ते, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं काफी बोल रही हूँ। हाँ, सवाल पूछिए। हाँ मैम, चाहती हूँ कि जो पीरियड है वो 20 से 25 डेज तक होता है, तो वो अगर कभी एक दिन आगे या एक दिन पीछे का जो डेट चला जाता है, उसका क्या रीजन? पीरियड्स के जो साइकिल होते हैं ना, वो हार्मोन्स के विड्रॉ होने पर हमारा जो टिश्यू बनता है पूरे 20-25 दिन, वो जब बाहर निकलता है उसको हम लोग एक साइकिल बोलते हैं। तो कई बार किसी का वो विड्रॉल जो है वो 14 दिन में शुरू होता है, कई बार 15 दिन में, कई बार 16 दिन में, और हर साइकिल में ये 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है। इसलिए हम लोग पीरियड्स के डेट को प्लस माइनस 1 वीक मानते हैं कि 7 दिन पहले आ जाए या 7 दिन बाद आ जाए, लेकिन उसका एक पैटर्न भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी 15 दिन में आ रहा है, कभी 45 दिन में आ रहा है। 7 डेज प्लस या माइनस नॉर्मल है, क्योंकि बॉडी में जो हार्मोन्स बन रहे हैं उसका विड्रॉल कैसे शुरू हुआ, किस दिन शुरू हुआ और किस दिन वो पूरी तरह से इफेक्टिव हुआ, जिस दिन आपके फ्लो स्टार्ट हुआ, उसमें 2-4 दिन का वेरिएशन हो सकता है। बहुत सारी चीजें हैं जिनका असर बॉडी पे होता है, शरीर पर होता है, और उसके मुताबिक थोड़े बहुत चेंजेस होते रहते हैं। कुछ एबनॉर्मल चेंज हो तब दिखा लेना चाहिए। तब तक और हमें दर्शक फोन कॉल कर रहे हैं मैम, मेनोपॉज के बाद की जो स्थिति होती है उस पर हम चर्चा कर रहे थे। तो मेनोपॉज के बाद जो है वो शरीर टाइम लेता है अपने आप को एडजस्ट करने में उस हार्मोन्स के बिना। तो 2 चीजें मैं बताना चाहूंगी जो मेनोपॉज में के बाद वाले स्टेज में, जिससे एक तो थोड़े से हार्ट के ऊपर उसका असर पड़ता है, तो हार्ट डिजीज का थोड़ा खतरा रहता है महिलाओं को इस समय, और बोन्स थोड़े कमजोर होते हैं, क्योंकि इन दोनों पे हमारे जो हार्मोन है एस्ट्रोजन, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और मेनोपॉज के समय उसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। तो इन दोनों की वजह से अगर हम लोग इस बात के लिए अवेयर हो पहले तो कि ये हमारे पास के सामने ये प्रॉब्लम आने वाला है, तो हम अपने खान पान में थोड़ा बदलाव करके, जैसे हम लोग हमेशा हर चीजों के लिए जो कहते हैं थोड़ी हरी पत्तेदार सब्जियां, थोड़ा खाने में स्पाइसेस कम, खाने का टाइम रेगुलेट करना, थोड़ा एक्सरसाइज करना, अपने मूड्स को मेंटेन करके रखना, कोई चीज जो बहुत इरिटेट कर रहा है उसको अवॉइड करना, इस तरह की कुछ चीजें हम लोग नॉर्मल प्रैक्टिस में करें। और अगर लगे कि हमारे सिम्टम्स कुछ एग्रेवेटेड है तो डॉक्टर से मिले, तो इस फेज को भी हम लोग बहुत आराम से निकाल सकते हैं, बहुत कम मामूली दवाइयों के साथ। जी जी जी। कई बार तो महिलाएं इसलिए भी नहीं जाती हैं, ऑपरेशन से तो सबको डर लगता है और महिलाओं को भी लगता है, तो उनको लगता है कि कुछ दिखाने जाएंगे, कुछ भी अगर एबनॉर्मलिटी लगती है, कहीं पे दर्द वगैरह या कुछ भी इस तरह का एहसास होता है, तो डर से नहीं जाती है कि कहीं ऑपरेशन तो नहीं हो जाए। जी जी, ये बताना बहुत जरूरी था, और ये अवेयरनेस की भी बात है कि जितनी तरह की बीमारियां और जो समस्याएं आती हैं मेनोपॉज और मेनोपॉज के बाद, सबका इलाज ऑपरेशन नहीं है। आजकल तो इतनी आधुनिक टेक्निक आ गई है कि कई तरह के ट्यूमर, कई तरह के सिस्ट, कई तरह के गांठ, ब्लीडिंग के कई तरह के प्रॉब्लम हम लोग बिना ऑपरेशन के, नॉन इन्वेसिव, बिना सुई चुभाए हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं दवाइयों से, और कुछ और नई टेक्निक्स भी आ गए जिनको इस्तेमाल करके। इसलिए डॉक्टर के पास जाने में एकदम झिझकना नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपको सूट करेगा, डॉक्टर वही बताएंगे, और हर बार जरूरी नहीं कि आपके बचदानी को निकालने का या उस पर कोई कट लगाने की जरूरत पड़ जाए। जी जी। तो किन स्थितियों में इस तरह की आवश्यकता पड़ जाती है? जैसे अगर आपकी परेशानियां तो बहुत सारी हैं। हाँ, जी। मासिक धर्म बंद होते के समय, जैसे मैंने सामान्य लक्षण बनाए, अगर लक्षण असामान्य, बहुत पेन हो रहा है, बहुत ब्लीडिंग हो रही है, बार बार साइकिल बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है और उसकी वजह से शरीर में खून की कमी हो रही है, तो सबसे बड़ा लक्षण अगर मेनोपॉज और पेरीमेनोपॉज के समय अगर अनीमिया हो रहा है, खून की कमी हो रही है, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि आपके मासिक धर्म में कुछ असामान्यता है। तो उसके लिए आप डॉक्टर से मिले, उसके लिए कुछ साधारण जांच होते हैं जिससे पता चलता है शरीर में खून की कितनी कमी, कुछ आयरन के टैबलेट्स और कुछ खाने में बदलाव करके उसको ठीक किया जाता है। पेन, जैसे कुछ लोग बता रहे हैं, पेन भी कई बार उसके वजह से होता है कि बार बार पीरियड्स आ रहा है या ज्यादा फ्लो हो रहा है, या ऐसे भी बिना फ्लो के भी बहुत दर्द होता है। उसके लिए कुछ बहुत साधारण दवाइयां होती है जिनको हम लोग NSAIDs बोलते हैं, वो देके उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और तीसरा जो है ब्लीडिंग का प्रॉब्लम, कि ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, उसके साथ एसोसिएटेड क्रैम्प्स हैं, तो उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं जिसमें कुछ ऑर्गेनिक कॉजेज होते हैं, जिससे कोई दिखाई दे, जांच में हम लोग पता कर ले। कुछ नॉन हार्मोनल्स होते हैं, कुछ हार्मोनल कॉजेज होते हैं, नॉन हार्मोनल, जैसे कोई गांठ हो गई, कोई सिस्ट हो गया बचदानी में, इस तरह के कुछ ट्यूमर्स होते हैं जिसकी वजह से ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। और नॉन हार्मोनल में कुछ कारण होते हैं, कुछ हार्मोन्स का विड्रॉ हो गया, कुछ ब्लड का कुछ डिसऑर्डर है, कोएगुलोपैथी है, कुछ ओवरी में प्रॉब्लम उसकी वजह से,
कुछ दवाइयां जो आप खा रही हैं जिनके वजह से भी आपको हो सकता है बाद में ऐसा, कुछ कॉज ऐसे होते हैं जो हम लोग को पता नहीं रहते, सारी जांच कर लिए कुछ नहीं निकला, फिर भी वो प्रॉब्लम हो गया। इस तरह के कुछ दो तरह के कारण होते हैं जिससे ये प्रॉब्लम होती है। तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो बहुत सी साधारण जांच जैसे अल्ट्रासाउंड है, और आजकल एक MRI भी आ गया जो बहुत ही हमारे लिए बहुत उपयोगी जांच है। अच्छा, MRI से भी हो जाता है? MRI से, और अल्ट्रासाउंड भी बहुत एडवांस अल्ट्रासाउंड आजकल आ गए, तो मैक्सिमम चीजें तो हम लोग अल्ट्रासाउंड से ही पता कर लेते हैं। किन्हीं केसेस में MRI की जरूरत पड़ती है। तो इन दोनों जांचों की वजह से बच्चेदानी में होने वाली सारी समस्याओं को हम लोग अभी जान सकते हैं कि क्या है। इनसे रिलेटेड कुछ ब्लड टेस्ट हम लोग करते हैं, अगर ऑर्गेनिक कुछ ऐसे ट्यूमर वगैरह नहीं मिला तो उन टेस्ट से और ये दोनों रिपोर्ट मिला के हम लोग आसानी से ऑलमोस्ट सारे कारण जिसकी वजह से परेशानी आ रही हो पता कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो परेशानियों में अगर आज के समय की बात करें तो मैक्सिमम लोग जो हैं वो कोई थायराइड से, तो कोई डायबिटीज, कोई बीपी या और भी इस तरह की जो कॉमन प्रॉब्लम्स है उससे लोग ग्रसित रहते ही हैं। और जिस उम्र में ये मेनोपॉज की स्थिति आती है उस समय तक जिनको जो होना होता है लगभग होना शुरू हो जाता है। तो क्या उनका भी इन बीमारियों का भी असर मेनोपॉज पर पड़ता है? सारी बीमारियां जो है ये भी शरीर पे असर डालती है, हमारे बायोकेमिस्ट्री को अफेक्ट करती है। तो उसकी वजह से भी हमारे हार्मोन्स का थोड़ा बैलेंस, तो कई बार प्री टाइम से पहले मेनोपॉज आ जाना या टाइम से खत्म हो गया अभी तक मेनोपॉज नहीं हो रहा है, ये सब समस्याएं भी इन सब बीमारियों की वजह से होती हैं। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये सारी चीजों को भी पहले मैनेज कर लेते हैं कि बीपी ना बढ़ा हुआ हो, शुगर कंट्रोल कर लिया, थायराइड कंट्रोल कर लिया, इसके अलावा भी ब्लड के बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं और कुछ ऑर्गेनिक डिजीज उनको कंट्रोल कर लिया। उसके बाद हम लोग फिर यूट्रस पे फोकस करते हैं, एक्जैक्टली यूट्रस में क्या हो रहा है, बचदानी में क्या हो रहा है, जिसको हम लोग कंट्रोल करें ताकि इनका मेनोपॉज आराम से हो जाए। और मेनोपॉज के बाद वाले इफेक्ट को भी कंट्रोल करने के लिए बहुत तरह की दवाएं आजकल आती हैं, कुछ हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, कुछ नॉन हार्मोनल थेरेपी, जिसकी वजह से पोस्ट मेनोपॉज वाले पीरियड को भी हम लोग अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारी अच्छी बातें आपने बताई हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इस जो बढ़ती उम्र में जो महिलाएं होंगी और जो जिनको इस स्टेज से भी गुजरना है या गुजर रही हैं उनको इनका पूरी जानकारियों का लाभ उनको मिलेगा। तो मैम आप यहाँ पर आई, अपना बहुत ही महत्वपूर्ण समय दिया, बहुत ही अच्छी जानकारियाँ आपसे मिली हैं, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी जिन्होंने हमें फोन किया है, जिन्होंने हमारे कार्यक्रम देखे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।